वेलकम स्टूडेंट एंड वेलकम टू पीएचपी। आज के लेक्चर में हम पीएचपी का मायस्क्यूएल के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये देखेंगे। ये आपके सामने पार्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे आपने पीएचपी माय इधर ला के लोकल होस्ट और उसके बाद आपने लिखना है पीएचपी माय एडमिन। यहाँ पे आपने ये लिखने के बाद इधर जाना है, यहाँ न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी डाटाबेस का नाम रख लेना है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिस तरह का भी आपने कोई भी नाम डाटाबेस का रख लेना। मैंने नाम रखा हुआ है CS303। ये इंटर करने के बाद इधर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये CS303 ये देखिए डाटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है। ये टॉप पे अगर आप देखते हैं डाटाबेस CS303 ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इधर जैम को ऑन करना है। जैम को ऑन करने के बाद उसकी पहली दो सर्विसेज जो आपने वो ऑन कर लेनी है, अपाची और मायस्क्यूएल। और उसके बाद आपने इधर आकर एक डेटाबेस बना लेनी है और डेटाबेस बनाने के बाद आपने फिर अपने टूल में चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इधर अपने प्रोजेक्ट में आके इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और PHP फाइल्स, यहाँ PHP फाइल के और यहाँ पे आपने दो फाइलें बना लेनी है, एक कनेक्शन डॉट PHP और एक जिस फाइल में उस फाइल को इंक्लूड करवाना है उसका नाम इंडेक्स होम, जो भी आपको मुनासिब लगे आप वो नाम रख लीजिएगा। तो मैंने ये दो फाइलें ऑलरेडी बनाई हुई हैं, कनेक्शन डॉट PHP और इंडेक्स डॉट PHP। तो इसी तरह आपने दो फाइलें बना लेनी हैं। आपने कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल बना ली। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, PHP का सिंटैक्स ले लेना है और सिंटैक्स लेने के बाद चार चीज़ें आपने डिक्लेयर कर देनी है। यहाँ पे सर्वर नेम इक्वल और डबल कॉल में लोकल होस्ट। उसके बाद आपने यूज़र नेम डबल कोड में यूज़र नेम आपका रूट होगा, सभी का रूट होगा। और उसके बाद पासवर्ड के बाद आपने अगर विंडो यूज़ कर रहे हैं आप तो आपने इसको खाली रहने देना, और अगर आप मैकबुक के ऊपर काम कर रहे हैं एप्पल के ऊपर तो फिर आपने रूट ही लिख देना। तो मैं मैक के ऊपर हूँ इसलिए मैं रूट लिख रहा हूँ। आप विंडो के अगर यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ के पास तो फिर आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना। उसके बाद आपने डेटाबेस का नाम DB नेम और यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम रख लेना। अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया CS303, ठीक है ना। ये हमारी डेटाबेस हो गई। यहाँ पे आपने कमेंट में लिख लेना है कनेक्ट टू डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस। और यहाँ पे आपने कोई एक वेरिएबल ले लेना, किसी भी नाम से हो सकता है, मैं कोनो के नाम से ले सकता हूँ। उसके बाद आपने लेना MySQL। तो MySQL कौन, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन, पहला सर्वर नेम है, उसके बाद आपके पास यूज़र नेम है, उसके बाद आपके पास पासवर्ड है और उसके बाद आपके पास होगा DB नेम। कुछ के यहाँ पे एक डबल कोड में या सिंगल कोड में प्रिंट होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिंगल कोड डबल कोड में प्रिंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसके बगैर भी प्रिंट कर सकते हैं रेजमेट। अब यहाँ पे आपने इफ़, ठीक, और यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल कौन सा $, ये जो हमने ऊपर लिया कौन, अगर इसके इक्वल नहीं है तो प्रिंट करवा दे इको में लिखने के बाद आपने करना कनेक्शन या कनेक्ट एरर। डॉट MySQL कनेक्टेड एरर। और उसके बाद आपने एल्स की कंडीशन लगा लेनी है। एल्स अगर स्टेट में एरर नहीं है तो प्रिंट हो जाए
सक्सेसफुल। तो ये कनेक्ट हो गया सक्सेस। बस इतना सा कोड है आपका। अगर आपके इसमें एरर होगा तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा ये, और अगर एरर ना हुआ तो ये लास्ट वाली जो इक्वल ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा। अब ये इतना लिखने के बाद आपने अपनी इंडेक्स फाइल में जाना है, और ये मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करवाया, मैं आपके सामने दोबारा से कर। यहाँ पे आपने PHP का सिंटैक्स लेना है। PHP। अब ये सिंटैक्स लेने के बाद आपने इंक्लूड करवा लेनी है कौन सी फाइल, कनेक्शन की फाइल, connection.php। ये आपकी फ़ाइल इंक्लूड हो गई। इंक्लूड होने के बाद अब आपने चेक करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है और चेक करना है कि क्या जो मैंने कनेक्शन बनाया है वो बिल्ड हो गया है। आप इधर आएंगे, अब यहाँ पे आपने ये यहाँ पे डेटाबेस बना ली हुई है, तो अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इधर जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम है। उसके बाद आप लिखेंगे इंडेक्स की फ़ाइल, index.php। तो ये देखिए कनेक्ट सक्सेसफुली आपको नज़र आ रहा होगा। ये कनेक्ट यानी कि आपका कनेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ बन गया। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं और आप सेम यही यहाँ पे रूट लिख देते हैं, ठीक है ना, तो आपके अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ तो मेरे पास ये एरर दिखाएगा, ठीक है ना। और आप अगर करेंगे तो ये देखें, अब उसने सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी करवा दी। तो याद रखना है ये आपने जब आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसमें रूट नहीं लिखना है। अगर आपके पास मैक है तो फिर आपने इसमें रूट लिखना है, अदरवाइज़ ये आपका एरर बिल्ड करा यहाँ पे कर देगा। तो मैं यहाँ पे जब रूट लिखता हूँ तो ये मेरा अब ठीक ये कनेक्ट शो करवा देगा कि अब आपका जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो गया। सिंपल सी चीज़ें हैं ये, चार चीज़ें आपने लोकल होस्ट, रूट, सर्वर, यूज़र नेम, पासवर्ड विंडो में खाली छोड़ देना। डेटाबेस का जो आपका नाम हुआ यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लेना है और MySQL कनेक्ट के साथ इनमें ये वैल्यू पास कर देनी है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने दो कंडीशन लगानी है कि अगर ये सही है, ठीक है ना, तो फिर अगर ये इसमें एरर है तो फिर ये प्रिंट करा दे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कमेंट में ये भी लिख सकते हैं, चेक कनेक्शन। ये कनेक्शन चेक करने के लिए ये कनेक्शन चेक करने के लिए स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप चेक करेगा ये कि अगर इसमें इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगी। अगर इसके इक्वल है, इसमें कोई एरर आ जाता है तो फिर आपकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ तक ही था आपका ये कनेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।